राधे राधे। जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कहानियों के सिलसिले में आज मैं कुछ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत सारे नियम होते हैं, हमारे 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इन संस्कारों को निभाया जाता है। और मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कई पुराणों में, कई शास्त्रों में। और मनुष्य जन्म के बाद मरण तक जो कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार से उसे मरने के बाद वो फल मिलता है। ये जो भौतिक संसाधन है, संसार में आकर के जो भी चीजें हम भोगते हैं, करते हैं, जो भी धन संग्रह करना या जो भी काम करना, वो सब कुछ निर्धारित करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का था, उसके कर्म क्या थे। केवल मरने के बाद व्यक्ति के कर्म ही साथ जाते हैं, सब यही रहते हैं। तो मैं कुछ पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आप लोग भी जानते होंगे कि मरने के बाद कहाँ जाती है आत्मा। इस सिलसिले में मैं कुछ आपको गरुड़ पुराण में ये कथा मैंने सुनी थी और आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। कहा जाता है मानव जीवन बड़ा अनमोल धरोहर है, देवता भी तरसते हैं। मानव 84 योनियों के बाद धरती पे आता है, मानव जीवन उसे मिलता है। यह आकर के हम किस प्रकार से मोह माया में फंस जाते हैं और जो असली उद्देश्य होता है हमारा, वो हम भूल जाते हैं। जिस प्रकार से एक कीट पतंगा जो होता है, वो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, उसे पता है प्रकाश की ओर आकर्षित होगा मैं मृत्यु निश्चित है। ठीक वैसी मानव भी इस मोह माया रूपी प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। उसे पता है ये सब कुछ साथ नहीं चलने वाला, फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग इसी चीज में फंसे रह जाते हैं और असली उद्देश्य हम भूल जाते हैं, उससे भटक जाते हैं। तो इसलिए शायद ये जो मैं कहानी मैं पढ़ रही थी, मैं खुद ये भावुक हो गई थी इसको सुन करके कि नहीं, हमारा जो असली उद्देश्य होता है, ग्रस्त में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम ग्रस्त में रह करके कोई भी ईश्वर भक्ति या कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपना जो नैतिक कर्तव्य है उनका भी निर्वहन कर सकते हैं, उनको भी निभा सकते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम भक्ति का मार्ग भी चुन सकते हैं। वो व्यक्ति पर निर्भर करता है हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सब व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति अपने अच्छी मुस्कान किसी को दे तो भी एक दान का कार्य है। व्यक्ति अगर विद्या है तो विद्या का दान दे, पैसा है तो पैसे का दान दे। जिसके पास जैसे सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक सोच मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार से ये सब कुछ अच्छे कर्म की ही कैटेगरी में आते हैं, सामाजिक दायित्व में ही आते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि मानव को अपने जीवन में, अपने जीवन काल में जहां तक बन पड़े, हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर अगर व्यक्ति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है ना, तो वो अमर हो जाता है अपने अच्छे कर्मों के कारण। तो मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, गरुड़ पुराण में ये बात लगभग सबने सुनी होगी। कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर छोड़ती है, उस समय 2 यमदूत व्यक्ति को लेने आता है। उस समय यदि व्यक्ति ने बहुत ही सज्जन था, पुण्यात्मा थी, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उसकी जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसको किसी प्रकार की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती। और यदि दुरात्मा है, पापात्मा है, जीवन भर पूरे कर्म किए हैं, कभी न सुकून से बैठा और न किसी को बैठने नहीं दिया,
ऐसे व्यक्ति की आत्मा शरीर को बहुत पीड़ा देती है, बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है उनको। तो इस प्रकार से ये जो दो यमदूत आते हैं वो उन्हें ले जाते हैं यमलोक। 24 घंटे तक कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया उन्हें वो यमलोक में ले जाते हैं, और वहां पर 24 घंटे के दरमियान जीवन पर्यंत उसने क्या कर्म किए, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उनके जो पाप पुण्य, जो सारा आंकड़ा उन्हें बता दिया जाता है। उसके बाद फिर यमदूत उन्हें वापस उसी घर में जहां उन्होंने अपनी आत्मा छोड़ी थी उसको छोड़ दिया जाता है, और वहां वो 13 दिन तक रहता है। जब उत्तर कार्य तब तक पूर्ण नहीं होते तब तक वो आत्मा उसी घर में रहती है। एकादशी, द्वादशी और 13वां हमारे हिंदू धर्म में होता है। तो इस प्रकार से वो फिर अपने परिजनों के द्वारा उसके प्रति क्या चर्चा होती है सब कुछ सुनता उस दरमियान। गरुड़ पुराण में सब बातें बताई गई है। उसके मन में ये भी आता है ये कार्य काश में समय रहते पूरा कर लेता, क्योंकि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ होता है। अब मैं कैसे करूंगा, पता नहीं कितनी योनियां मुझे भोगनी पड़ेगी, कौन से जो सारे कर्म उसे उस समय याद आ जाते हैं अपने। वो 13 दिन के बाद फिर उन्हें यमलोक जाना पड़ता है, और जाने के लिए उन्हें 3 तरह का रास्ता मिलता है आत्मा को। वो कर्मों के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करता है उस कर्म के आधार पर उसे 3 मार्ग का जो है उनको रास्ता जो है मिलता है। अगर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो फिर वो ब्रह्मलोक और देवलोक में जाता है, और उसको कहते हैं अर्ची मार्ग। तो अर्ची मार्ग होता है, दूसरा होता है धूम मार्ग, तीसरा होता है जो है पहला मार्ग मैंने बताया आपको अर्ची मार्ग, और दूसरा धूम मार्ग, और तीसरा होता है उत्पत्ति मार्ग। ठीक है, तो अर्ची मार्ग का रास्ता केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो ब्रह्मलोक का होता है या देवलोक का, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए थे। धूमलोक जो पितृलोक होता है, और तीसरा जो था उत्पत्ति, वो नरक का विनाश का मार्ग होता है। जो पापात्मा होते हैं उनको उस मार्ग पर जाना पड़ता है। यमलोक कर्म के आधार पर उन्हें उस हिसाब से ले जाते हैं, और फिर उनको अपने कर्मों का फल जैसे कर्म जीवन भर किए उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं कि सब कुछ यही भोगना पड़ता है, परंतु हमारे कुछ पुराण हैं हमारे, उनके आधार पर हम बस कह सकते हैं, हम विश्वास भी करते हैं। सब धर्मों का अपना अपना नजरिया होता है, अपने अपने धर्म में अपनी अपनी बातें होती है। हमारे हिंदू धर्म में हमारा गरुड़ पुराण है वो ये बात बताता है। तो इसलिए व्यक्ति को जब तक जीवित है तब तक इस सांसारिक मोह माया में उसे इतना नहीं फंसना चाहिए कि वो अपना असली उद्देश्य ही भूल जाए। हम केवल अपने पराये तक ही रह जाते हैं। हमारा जो असली दायित्व होता है अच्छे कर्म करना। जीवन में आए हैं, हाँ देखो अपनों हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करना भी अच्छे कर्म की कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं कि हम घर में समय से खाना नहीं बनाए, घर वाले भूखे बैठे हैं, हम बाहर मंदिर जा रहे हैं। पहले घर जो मंदिर होता है उसको आप व्यवस्थित करो, घर के लोगों को आप अच्छे से उनको चाय पानी नाश्ता दो। जब समय मिले तो बाहर भी आप जा सकते हो, परंतु जब व्यवस्था घर की बिगड़े और फिर हम बाहर मंदिर जाए तो वो अच्छे कर्म की कैटेगरी में नहीं आता है। पहले हम अपने लोगों को जो सुख दे रहे हैं, जो हमारा नैतिक दायित्व है उसको पूरा करें। उसके बाद समय मिले तो हम हमारे घर में रहकर स्वाध्याय कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तीर्थ व्रत सब कुछ घर में ही है। हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद ले, सारे तीर्थ वही है। तीर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि हम परिवार में हैं और हम अपने मन की मर्जी नहीं कर सकते। हम परिवार को अच्छे से रखेंगे, गृहस्थ में रह करके हम सन्यासी जैसे कार्य भी कर सकते हैं। अपनों की सेवा करना,
जितना बने समाज की, परिवार की सेवा करना, शरीर जितना साथ दे, अगर करें तो उससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। उनका आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो ही जाएगा। इसलिए मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, एक छोटी सी ये कहानी मुझे अच्छी लगी और मुझे अच्छा लगा कि मैं भी, आज की युवा पीढ़ी भी जो बहुत आधुनिक हो रही है, उनको भी सुनने का मौका मिले। अगर वो सुनेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन की दिशा को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे कि ये जो चकाचौंध की दुनिया तक ही सीमित रह गए आज के बच्चे, आज के युवा युवती, उनसे थोड़ा बाहर निकले, ईश्वर की भक्ति करना, हम कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे, उनका थोड़ा सी पहचान करना उनको आना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। इसलिए समय रहते हम अच्छे कर्म करें, ईश्वर की भक्ति करें, तो हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यही एक जो है अच्छे मार्ग की ओर जाने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। एक दिन तो सबको जाना, ये तो अटल सत्य है। एक दिन तो सबको मरना है, सबसे बड़ा जो सत्य है वो यही है। कोई यहाँ पर अमर नहीं है, केवल अमर है तो हमारे कर्म है। तो इस प्रकार से जो है एक किसी इस कहानी से मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि मनुष्य को यह नहीं देखे कि उम्र के बाद हम कुछ कर्म करेंगे, कुछ धर्म करेंगे, कुछ पुण्य करेंगे। पैसे हैं तो पैसों से किसी का सहयोग करो, अच्छे शब्द है तो अच्छे शब्दों से सहयोग करो, छोटी सी मुस्कान किसी को दे दी वो भी एक अच्छा काम है, मोटिवेट कर रहे हो वो भी एक अच्छा काम है। प्रेम से प्यार से सब रहे, बस यही इस कहानी का मेरा कहने का मूल जो है उद्देश्य। को भी कभी किसी की टांग मत खींचो, केकड़े की तरह अपनी प्रवृत्ति को मत बनाओ और आधुनिकता पश्चिमी सभ्यता का अपने ऊपर ज्यादा असर मत आने दो। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो संस्कृति है, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय भारत।